दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसने बचपन में भूख, गरीबी और युद्ध का दर्द झेला, लेकिन आगे चलकर वही इंसान बना दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर? हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की जिसने ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश को हिला दिया था, जिसे पूरी दुनिया जानती है, द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। उसका नाम है जॉर्ज सोरोस। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सोच, अपनी हिम्मत और अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों से इतिहास रच दिया। एक ऐसा नाम जिसने यह साबित कर दिया कि अगर आपका दिमाग तेज है, सोच अलग है और मेहनत करने का जज्बा है, तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं जॉर्ज सोरोस की वो असली कहानी, जो न सिर्फ आपको ट्रेडिंग में सफलता दिलाने की प्रेरणा देगी, बल्कि आपकी जिंदगी को भी एक नई दिशा दिखाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सफर से जहां से पैदा हुआ दुनिया का नंबर 1 ट्रेडर जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस का जन्म 12 अगस्त 1930 को यूरोप के छोटे से देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ। उस समय दुनिया एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी। चारों ओर द्वितीय विश्व युद्ध का साया था। उनका परिवार यहूदी था और हम सब जानते हैं कि उस दौर में यहूदियों के लिए जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। नाजी जर्मनी हर यहूदी को मिटा देना चाहता था। लाखों लोग मारे जा चुके थे और जिनकी जान बची थी वे भी हमेशा खौफ और डर में जी रहे थे। ऐसे माहौल में जॉर्ज सोरोस बड़ा हुआ। बचपन में ही सोरोस ने देखा कि जिंदगी आसान नहीं है। उनके परिवार को बार बार छिपना पड़ता था, नकली पहचान बनानी पड़ती थी ताकि नाजियों के हाथ न लगें। कई बार हालात इतने खराब हो जाते कि एक दिन का खाना तक नसीब नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यही मुश्किलें एक बच्चे के अंदर मजबूती और समझदारी पैदा करती हैं। सोरोस बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसे सवाल पूछने और चीजों को गहराई से समझने की आदत थी। जब युद्ध खत्म हुआ तो हालात थोड़े सुधरे, लेकिन हंगरी अब भी राजनीतिक और आर्थिक संकट में था। यहीं से सोरोस ने तय किया कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो अपने देश से बाहर जाना होगा। साल 1947 में सिर्फ 17 साल की उम्र में जॉर्ज सोरोस ने इंग्लैंड की ओर रुख किया। वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। अब सोचिए, एक गरीब लड़का जिसकी जेब में बस थोड़े से पैसे थे, इंग्लैंड जैसी महंगी जगह पर कैसे पढ़ाई करेगा? दोस्तों, यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। सोरोस ने गुजारे के लिए हर छोटा बड़ा काम किया। कभी वेटर बनकर होटल में बर्तन धोए, कभी रेलवे स्टेशन पर कुल्ली जैसा काम किया, कभी सड़क पर पेंटिंग बेचकर पैसा कमाया। लेकिन उसने कभी अपनी पढ़ाई और सपने को बीच में नहीं छोड़ा। दिन रात मेहनत करता, दिन में पढ़ाई और रात में काम, यही उसकी दिनचर्या बन गई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उसकी मुलाकात हुई एक महान दार्शनिक कार्ल पॉपर से। पॉपर का एक विचार था, ओपन सोसाइटी, यानी ऐसी समाज जहां हर किसी को सोचने, बोलने और जीने की आजादी हो। यही विचार बाद में सोरोस की सोच का आधार बना। यहीं से उसके अंदर यह विश्वास आया कि अगर सोच खुली हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। पढ़ाई खत्म करने के बाद सोरोस को आसानी से कोई बड़ी नौकरी नहीं मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने इंग्लैंड और फिर अमेरिका जाकर छोटी छोटी जॉब्स की, कभी क्लर्क, कभी अकाउंट असिस्टेंट, कभी छोटे मोटे बैंक में काम। धीरे धीरे उसने स्टॉक मार्केट और करेंसी ट्रेडिंग की बारीकियां सीखनी शुरू की। उसने नोटिस किया कि मार्केट सिर्फ नंबरों और चार्ट्स से नहीं चलता, बल्कि इंसानों की भावनाओं और डर लालच से चलता है। यहीं से उसने अपनी साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तैयार करना शुरू किया। 1960 के दशक में सोरोस ने अमेरिका में अपनी खुद की निवेश फर्म शुरू की, क्वांटम फंड। यहीं से उसकी किस्मत बदलने लगी। क्वांटम फंड ने ऐसे ऐसे फैसले लिए कि कुछ ही सालों में निवेशकों के पैसे कई गुना बढ़ गए। लोग कहने लगे, ये आदमी मार्केट को पढ़ लेता है। दोस्तों, सोरोस की शुरुआती जिंदगी हमें यही सिखाती है कि
हालात चाहे कितने भी बुरे हों, मेहनत और सीखने की ललक इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। अगर सोरोस युद्ध के बीच भूख और गरीबी झेलते हुए पढ़ाई और काम दोनों कर सकता है, तो हम भी अपने हालात बदल सकते हैं। जिंदगी में कभी भी मुश्किलों से भागना नहीं है, मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं। जॉर्ज सोरोस का बचपन और जवानी हमें बताता है कि संघर्ष ही सफलता की नींव है। एक छोटे देश का गरीब लड़का अपनी मेहनत और सीखने की चाहत से दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर बन सकता है। असली जीत हालात से भागने में नहीं, बल्कि हालात से लड़ने में है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉर्ज सोरोस ने इंग्लैंड में कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन उनका सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं था। वो चाहते थे कि वित्तीय दुनिया पर अपनी छाप छोड़ें। साल 1956 में सोरोस अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका उस समय अपॉर्चुनिटी की धरती था। हर कोई वहां जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। सोरोस ने भी ठान लिया कि यहां वो अपनी नई पहचान बनाएंगे। अमेरिका पहुंचने के बाद सोरोस को तुरंत बड़ी नौकरी नहीं मिली। उन्होंने शुरुआत एक वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज फर्म में जूनियर एनालिस्ट के रूप में की। उनका काम बस इतना था कि रिपोर्ट्स बनाना, चार्ट्स देखना और सीनियर ट्रेडर्स को सपोर्ट देना। लेकिन सोरोस का दिमाग बहुत तेज था। जहां बाकी लोग सिर्फ डेटा को कॉपी करते थे, सोरोस उस डेटा में पैटर्न और मनोविज्ञान देखने लगे। उन्होंने समझ लिया कि मार्केट का असली खेल सिर्फ नंबर्स का नहीं, बल्कि भावनाओं का है। उस समय ज्यादातर लोग टेक्निकल एनालिसिस या सिर्फ बैलेंस शीट देखकर निवेश करते थे, लेकिन सोरोस का मानना था कि मार्केट इंसानों की साइकोलॉजी पर चलता है। फियर और ग्रीड ही प्राइस को ऊपर और नीचे करते हैं। यानी अगर इंसानों की सोच और डर को समझ लो तो मार्केट की डायरेक्शन पकड़ सकते हो। यहीं से उनकी रिफ्लेक्सिविटी थ्योरी का जन्म हुआ। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब था मार्केट में प्राइस और लोगों की सोच एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर लोग सोचते हैं कि कोई स्टॉक अच्छा है तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस ऊपर जाएगा, और प्राइस ऊपर जाने से लोग और एक्साइटेड होंगे और डिमांड और बढ़ेगी। यानी परसेप्शन और रियलिटी दोनों एक दूसरे को शेप करते हैं। सोरोस ने इस प्रिंसिपल को हर ट्रेड में अप्लाई किया। साल 1973 में सोरोस ने अपने पार्टनर जिम रॉजर्स के साथ मिलकर क्वांटम फंड शुरू किया। यह फंड आगे चलकर दुनिया का सबसे सफल हेज फंड बना। क्वांटम फंड की खासियत थी कि ये सिर्फ स्टॉक्स में नहीं, बल्कि करेंसीज, कमोडिटीज, बॉन्ड्स और हर उस चीज में इन्वेस्ट करता जो पैसा कमा सकती थी। सोरोस का दिमाग ग्लोबल था। वो सिर्फ अमेरिका के बाजार तक सीमित नहीं थे। उन्हें लगता था अगर दुनिया ग्लोबल है तो इन्वेस्टमेंट भी ग्लोबल होना चाहिए। क्वांटम फंड ने शुरुआती कुछ ही सालों में ऐसे रिटर्न्स दिए कि लोग हैरान रह गए। जहां ट्रेडिशनल फंड सालाना 10 से 15% रिटर्न देते थे, वहीं क्वांटम फंड कई बार 50% से 100% तक रिटर्न देता। इन्वेस्टर्स की भीड़ लग गई। हर कोई चाहता था कि उसका पैसा सोरोस के पास हो। सोरोस की सबसे बड़ी ताकत थी उनका रिस्क मैनेजमेंट। वो कहते थे, आई एम ओनली रिच बिकॉज आई नो व्हेन आई एम रॉन्ग। यानी मैं अमीर इसलिए हूं क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं कब गलत हूं। सोरोस कभी अपने ईगो में डिसीजन नहीं लेते थे। अगर उन्हें लगता कि उनका ट्रेड गलत है तो वो तुरंत बाहर निकल जाते। यही आदत उन्हें बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाती थी। 1970s और 80s में सोरोस ने दुनिया के अलग अलग देशों की इकोनॉमीज को स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स, पॉलिटिकल चेंजेस, इन्फ्लेशन और करेंसीज के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व किया। उनकी स्ट्रैटेजी थी ग्लोबल मैक्रो ट्रेडिंग, मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी देखकर बड़े बड़े दांव लगाना। उदाहरण के लिए, अगर उन्हें लगता कि किसी देश की करेंसी कमजोर होने वाली है तो वो अरबों डॉलर का शॉर्ट सेल कर देते, और अगर उन्हें लगता कि किसी कमोडिटी की कीमत बढ़ने वाली है तो पहले से खरीद लेते। सोरोस की ट्रेडिंग स्टाइल इतनी अनोखी थी कि वॉल स्ट्रीट के लोग उन्हें मिस्ट्री ट्रेडर कहने लगे, क्योंकि वो हमेशा दूसरों से उल्टा सोचते थे। जहां लोग डर कर बाहर निकल जाते, सोरोस वहीं बड़ा दांव लगाते। जहां लोग लालच में आते, सोरोस वहां प्रॉफिट बुक करके निकल जाते। धीरे धीरे उनका नाम सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैलने लगा। जॉर्ज सोरोस के इस दौर से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। सोच अलग रखो, भीड़ के साथ मत चलो, अपनी स्ट्रैटेजी और दिमाग लगाओ, गलतियों को मानो, गलती होने पर ईगो मत करो, तुरंत डिसीजन बदल दो, रिस्क मैनेजमेंट करो,
बड़ा दांव तभी लगाओ जब पूरा एनालिसिस हो और लॉस झेलने की ताकत हो। जॉर्ज सोरोस का यह सफर हमें बताता है कि मार्केट सिर्फ चार्ट से नहीं चलता, बल्कि साइकोलॉजी से चलता है। जो इंसान ग्लोबल सोच रखे और रिस्क मैनेज करना जाने, वही बड़ा खिलाड़ी बनता है। सोरोस ने अपने दिमाग और साहस से दुनिया को दिखा दिया कि ट्रेडिंग एक आर्ट है, सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं। 1990 का दशक यूरोप के लिए एक बहुत ही पेचीदा दौर था। कई देशों ने अपनी करेंसीज को एक साथ जोड़कर एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म बनाया था। इस सिस्टम का मकसद था कि सभी यूरोपीय देशों की करेंसीज एक स्थिर दायरे में ट्रेड करें, ताकि आगे चलकर एक कॉमन करेंसी यानी यूरो लॉन्च की जा सके। लेकिन असली समस्या थी ब्रिटिश पाउंड, GBP। ब्रिटेन की इकोनॉमी उस समय कमजोर थी, इन्फ्लेशन ज्यादा थी, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे हो रही थीं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी। फिर भी ब्रिटेन की सरकार ने पाउंड को कृत्रिम रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए उसे जर्मन डॉइचे मार्क से बांध दिया, यानी ब्रिटिश पाउंड की असली वैल्यू नीचे जा रही थी, लेकिन सरकार उसे ऊपर बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। जॉर्ज सोरोस अपने ग्लोबल मैक्रो स्ट्रैटेजी के लिए मशहूर थे। उन्होंने ध्यान से देखा कि ब्रिटिश पाउंड असलियत से ज्यादा मजबूत दिखाया जा रहा है। उनके वर्ड्स में इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द पाउंड वुड कोलैप्स, यानी यह सिर्फ समय की बात है कि पाउंड गिरेगा ही। सोरोस को यकीन था कि ब्रिटेन लंबे समय तक अपनी करेंसी को आर्टिफिशियल तरीके से स्ट्रांग नहीं रख सकता। सोरोस ने अपने क्वांटम फंड के जरिए ब्रिटिश पाउंड पर शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी। मतलब उन्होंने अरबों डॉलर के पाउंड्स उधार लिए और बेच दिए, यह सोचकर कि बाद में सस्ते दामों पर खरीद कर वापस कर देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। उनका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त था कि उन्होंने लगभग $10 बिलियन का दांव लगा दिया। और फिर आया वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। द 16th of September 1992 को, जिसे आज दुनिया ब्लैक वेंसडे के नाम से जानती है, ब्रिटेन की सरकार ने पाउंड को बचाने की हर कोशिश की। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने अरबों पाउंड्स खरीद कर मार्केट में सपोर्ट देने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, जब पूरी दुनिया के सामने सच हो चुका हो, तो कोई सरकार भी मार्केट से नहीं जीत सकती। सोरोस और दूसरे बड़े ट्रेडर्स लगातार पाउंड को बेचते गए। आखिरकार ब्रिटेन की सरकार हार गई। उन्हें मजबूरन पाउंड को ERM से बाहर करना पड़ा। इस क्रैश से जॉर्ज सोरोस ने सिर्फ एक दिन में लगभग $1 बिलियन का प्रॉफिट कमा लिया। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, $1 बिलियन, लगभग 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा उस समय। यानी सोरोस ने एक देश की करेंसी के खिलाफ दांव लगाकर इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड किया। इस घटना के बाद जॉर्ज सोरोस को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली। लोग उन्हें कहने लगे द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। उनका नाम ट्रेडिंग की दुनिया में एक लेजेंड बन गया। हर कोई उनकी स्ट्रैटेजी समझना चाहता था, उनकी सोच सीखना चाहता था। ब्लैक वेंसडे की कहानी हमें यह सिखाती है कि सही एनालिसिस करो। सोरोस ने महीनों तक पाउंड की स्टडी की और अपनी थ्योरी पर विश्वास रखा। हिम्मत से दांव लगाओ, जब यकीन हो तो डरना नहीं चाहिए। सोरोस ने अरबों का दांव लगाया। मार्केट से मत लड़ो। ब्रिटेन की सरकार ने मार्केट से लड़ने की कोशिश की और हार गई। लेकिन सोरोस ने मार्केट की असली ताकत को समझा। ब्लैक वेंसडे ने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को एक बड़ा सबक दिया। मार्केट को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। आर्टिफिशियल पॉलिसीज ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। और सबसे जरूरी, नॉलेज प्लस करेज इक्वल साइन अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। दोस्तों, जॉर्ज सोरोस की यह घटना हमें यही सिखाती है कि अगर आपके पास दृष्टि है और आप चीजों को दूसरों से अलग नजर से देख सकते हो, तो आप दुनिया बदल सकते हो। एक ट्रेडर सिर्फ चार्ट देखने वाला नहीं होता, बल्कि वह पूरी इकोनॉमी और साइकोलॉजी को समझने वाला विजनरी होता है। असली जीत उसी की होती है जो रिस्क उठाने की हिम्मत रखता है। जॉर्ज सोरोस ने 1992 में ब्रिटिश पाउंड पर ऐसा दांव लगाया जिसने इतिहास रच दिया। सिर्फ एक दिन में उन्होंने $1 बिलियन कमाकर यह साबित कर दिया कि ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि साहस और समझदारी का खेल है। यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें दुनिया का नंबर 1 ट्रेडर कहते हैं। 1992 के ब्लैक वेंसडे ने जॉर्ज सोरोस को रातों रात एक दुनिया का नंबर 1 ट्रेडर बना दिया।
लेकिन सोरोस की सोच सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं थी। उन्हें पता था कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल करना ही इंसान की असली पहचान है। सोरोस ने कहा था, मनी इज जस्ट अ टूल, द रियल पावर लाइज इन यूजिंग इट फॉर अ बेटर वर्ल्ड। पैसा सिर्फ एक साधन है, असली ताकत इसमें है कि आप उसे एक बेहतर दुनिया बनाने में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक वेंसडे के बाद सोरोस का क्वांटम फंड दुनिया के सबसे सफल हेज फंड्स में से एक बन गया। 1970 से लेकर 2000 तक क्वांटम फंड ने लगभग 30% से ज्यादा सालाना रिटर्न दिया, जो कि किसी भी ट्रेडिशनल फंड से कहीं ज्यादा था। इन्वेस्टर्स ने सोरोस पर आंख मूंद कर भरोसा करना शुरू कर दिया, लेकिन सोरोस सिर्फ फंड मैनेजर नहीं थे, वो एक विजनरी थे। सोरोस ने 1979 में एक बहुत बड़ी पहल की, ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस। इसका मकसद था लोगों को शिक्षा देना, गरीब देशों को विकास के लिए मदद देना और दुनिया भर में लोकतंत्र और आजादी को मजबूत करना। उन्होंने अरबों डॉलर खर्च करके ईस्टर्न यूरोप, एशिया और अफ्रीका में यूनिवर्सिटीज, स्कॉलरशिप्स और एनजीओज को सपोर्ट किया। सोरोस का मानना था कि एजुकेशन इज द की टू फ्रीडम, यानी शिक्षा ही असली आजादी है। उन्होंने हजारों गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी ताकि वो बड़े होकर अपना और अपने देश का भविष्य बदल सकें। उन्होंने सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी हंगरी की स्थापना की, जो आज दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है। सोरोस ने अब तक लगभग $32 बिलियन दान किए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया के इतिहास में किसी भी इंडिविजुअल द्वारा किया गया सबसे बड़ा परोपकार है। उनके ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने गरीब देशों में दवाइयों का इंतजाम किया, ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट किया और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हजारों एनजीओज को फंड किया। सोरोस हमेशा कहते थे, माई सक्सेस इन द फाइनेंशियल मार्केट्स हैज गिवन मी द इंडिपेंडेंस टू डू व्हाट आई बिलीव इन। फाइनेंशियल मार्केट में मेरी सफलता ने मुझे वो आजादी दी है जिससे मैं वो सब कर सकता हूं जिसमें मेरा विश्वास है। यानी उनके लिए पैसा सिर्फ एक साधन था, असल मकसद था दुनिया को बेहतर बनाना। हालांकि सोरोस जितने बड़े समाज सेवी बने, उतने ही बड़े आलोचना, क्रिटिसिज्म के शिकार भी हुए। कई देशों की सरकारें कहती थीं कि सोरोस एनजीओज के जरिए उनकी राजनीति को प्रभावित करते हैं। कुछ लोग उन्हें द इविल जीनियस ऑफ फाइनेंस भी कहते थे। लेकिन दोस्तों, ये सच है कि जिसने इतने लोगों की जिंदगी बदली, जिसने गरीबों को आवाज दी और जिसने अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा समाज में लगा दिया, वो सिर्फ ट्रेडर नहीं बल्कि एक लेजेंड है। जॉर्ज सोरोस की पूरी जिंदगी हमें कई सबक देती है। मुश्किल हालात से मत डरना। उन्होंने युद्ध और गरीबी में बचपन गुजारा, लेकिन हार नहीं मानी। सोच अलग रखो, मार्केट को साइकोलॉजी से समझा और पूरी दुनिया को चौंका दिया। रिस्क लेना सीखो, बड़े मौके हमेशा रिस्क के साथ आते हैं। गलती मानो और सीखो। सोरोस ने हमेशा कहा कि उनकी असली ताकत यह है कि वो अपनी गलतियों को तुरंत पहचान लेते हैं। समाज को वापस दो। पैसा अकेले रखने से नहीं, बल्कि उसे लोगों की भलाई में लगाने से असली ग्रेटनेस आती है। आज जॉर्ज सोरोस को सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे सफल हेज फंड मैनेजर, इतिहास का सबसे बड़ा करेंसी ट्रेडर और सबसे बड़े परोपकारी के रूप में जाना जाता है। उनका नाम हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने यह साबित कर दिया कि ट्रेडिंग सिर्फ अमीर बनने का जरिया नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने का भी जरिया हो सकता है। सोरोस ने अपनी सफलता को समाज सेवा में बदल दिया। उन्होंने अरबों डॉलर दान करके लाखों लोगों की जिंदगी सुधारी। उनकी कहानी हमें बताती है कि असली ग्रेटनेस पैसा कमाने में नहीं, बल्कि उसे सही जगह खर्च करने में है। जॉर्ज सोरोस की पूरी जर्नी, गरीबी से अमीरी तक, एक छोटे यहूदी लड़के से लेकर दुनिया के नंबर 1 ट्रेडर तक और फिर एक महान समाज सेवी तक, हमें यह प्रेरणा देती है कि अगर इंसान मेहनत, हिम्मत और सही सोच रखे तो वह दुनिया की किसी भी ताकत को बदल सकता है। दोस्तों, जॉर्ज सोरोस की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि बनाने आती हैं। सही सोच और हिम्मत से लिया गया फैसला पूरी दुनिया बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात, असली ग्रेटनेस पैसा कमाने में नहीं, बल्कि उसे समाज की भलाई में लगाने में है। यही वजह है कि सोरोस सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, बल्कि एक लेजेंड है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है आपकी जिंदगी बदलने वाली।